औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जावा में प्रोग्राम क्लास में लिखते हैं। जिस तरह क्लास में मेन मेथड है, इसी तरह जावा हमें स्कैनर का मेथड बना हुआ देता है। जैसे प्रिंट एलन हम करते हैं कि प्रिंट एलन की मदद से हम, क्योंकि रेडीमेड जावा ने हमें प्रिंट एलन का मेथड दिया है, तो हम उसके ज़रिए जो है वो हम अपनी जो भी चीज़, हमने जो भी मैटर अपने स्क्रीन के ऊपर दिखाना होता है, तो प्रिंट एलन के ज़रिए से वो आप दिखा लेते हो। जैसे हम ये जो प्रिंट एलन की ये जो लाइन है ना कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर इसमें ये हमने जो है यहाँ पे हम अपना ब्रैकेट में अपना जो भी हमने मैटर लिखना होता है, स्क्रीन पे दिखाना होता है, तो वो स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो ये प्रिंट एलन हमें जावा ने रेडीमेड बना हुआ दिया ये मेथड के, इसके ज़रिए हम जो है कोई भी डेटा जो हम स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं, जो नाम या कोई भी चीज़, वो हम दिखा सकते हैं। तो इसी तरह जावा हमें एक स्कैनर का मेथड बना हुआ देता है। स्कैनर का मेथड ये जो कि हमें कीबोर्ड्स की मदद से, कीबोर्ड से डेटा लेने में मदद देता है। कोई भी मेथड इस्तेमाल करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, देखें स्कैनर जो है ना, स्कैनर जैसे हमें प्रिंट एलन का मेथड मिला कि हम प्रिंट कर सकते हैं, इसी तरह स्कैनर का एक हमें रेडीमेड जावा बना हुआ देता है मेथड कि भाई उसके ज़रिए से हम जो है कीबोर्ड का डेटा इनपुट कंप्यूटर में ले सकते हैं। यानी कोई यूज़र अगर कीबोर्ड पे कोई चीज़ लिखता है तो वो हम कंप्यूटर में लाना चाह रहे हैं, तो वो हम स्कैनर की मदद से ला सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए होता ये है कि हमें उसका जो है ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। कोई भी मेथड इस्तेमाल करने के लिए उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, यानी कि उसका जो एक कहना चाहिए कि जैसे हम मिसाल के तौर पे चाय बनाते हैं, रेसिपी हमारी किस चीज़ की है, चाय बनाने की। ठीक है, इसमें क्लास क्या है हमारी, मिसाल के तौर पे हमने क्लास बना रहे हैं यूजिंग स्कैनर फॉर इनपुट, यानी कि क्लास हमने डिक्लेयर करी है कि स्कैनर से हमने इनपुट लेनी है। तो इसी तरह जैसे हमने चाय की, हमारी एक रेसिपी है कि भाई चाय बनाए। अब चाय के अंदर जब चाय बन जाती है तो उसका अब जो है इस्तेमाल करने के लिए उसको फिर हमें कप में डालना पड़ता है, यानी कि उसका एक हमें हिस्सा बनाना पड़ता है कि जो, यानी कि रेसिपी से, उस तरकीब से जो हमारी चाय बनी है, अब चाय को सर्व करने के लिए भी हमारे को कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है ना। अब पतीली में तो हमने चाय बना ली, किसी बड़े बर्तन में हमने चाय बना ली, लेकिन हमने उसको इस्तेमाल भी करना है, तो हम उस चाय का कुछ हिस्सा किसी कप में डाल देते हैं ताकि जिसको पिलानी है या जिसने पीनी है वो पी ले वो चाय, यानी उस चाय से वो फ़ायदा उठा ले। या अगर हमने कोई बिरयानी बनाई है या कोई भी चीज़ हमने बनाई है, तो वो उस डिश का कुछ हिस्सा हम जो है वो उसमें किसी बर्तन में दे देते हैं कि वो उससे फ़ायदा उठा लें। ठीक है, तो इसी तरह जो है हमने एक मेथड हमें जावा ने दे दिया स्कैनर का, तो अब हम स्कैनर मेथड का जो है फिर ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि हम उस स्कैनर मेथड से फ़ायदा उठा सकें। ये चीज़ होती है, उसके ऑब्जेक्ट बनाने का ये फ़ायदा होता है। जावा हमें कीबोर्ड से इनपुट सिस्टम में लेने के लिए स्कैनर की मदद फराहम करता है। स्कैनर को इस्तेमाल करने के लिए हम कीबोर्ड के नाम से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी जो हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, अब हमने स्कैनर का मेथड तो एक जावा ने दे दिया बना हुआ कि इसकी मदद से हम कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट जो हम बना रहे हैं वो हम जो है उसका कोई नाम रखते हैं ताकि वो डेटा कीबोर्ड का लेके हम उसमें स्टोर कर सकें। ठीक है, तो हम जो है वो यानी कि उसकी मदद से हम रेफरेंस बनाते हैं, तो हम कीबोर्ड के नाम से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। कीबोर्ड की जगह कोई और लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर यहाँ आसानी के लिए क्योंकि कीबोर्ड का ही डेटा लेना है तो यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये देखो
इसमें इंपोर्ट किया है java.util.scanner, यानी कि स्कैनर का ये हमने इंपोर्ट लिखना होगा, फिर हमें उसकी सपोर्ट हासिल हो जाएगी हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर। अब हमने डिक्लेयर किया कि यहाँ पे पब्लिक क्लास यूजिंग स्कैनर फॉर इनपुट, यानी कि हम जो स्कैनर की इनपुट लेना चाह रहे तो हमने क्लास इसी नाम से बना ली। अच्छा, फिर यहाँ क्लास ओपन का ब्रैकेट कर दिया, फिर हमने यहाँ पे जो है ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मेथड, हमने मेन मेथड जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम, जहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, वो हमने मेथड बता दिया, ओपन मेथड। फिर हमने वेरिएबल्स की, जैसे आपको बताया कि टाइप्स होती हैं कि किस तरह का वेरिएबल चाहिए। जैसे किचन में वो चाय रखने के लिए कप है, तो रोटी रखने के लिए छाबड़ी है, रोटी गिलास में रखना मुश्किल हो जाती है, चाय को छाबड़ी में रखना मुश्किल हो जाता है, गिर जाएगी चाय उसमें से। तो इसी तरह वेरिएबल्स हैं। अब एक डबल टाइप का हम वेरिएबल एक रेट ऑफ पे के नाम से बना रहे हैं, ठीक है, कि जो रेट ऑफ पे है, यानी कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि यानी कि सैलरी या वेज या तनख्वाह जिसको बोलना चाहिए, मजदूरी दिहाड़ी, उसकी कैलकुलेशन की हम जो है ना वो प्रोग्राम बना रहे हैं। अच्छा, तो रेट ऑफ पे यानी कि उसकी क्या रेट क्या है उसकी मजदूरी का। अच्छा, फिर हमने स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बना रहे नेम का, यानी नेम के अंदर उसका नाम हम डालेंगे। तो फिर हम जो है इंटीजर टाइप हमने वेरिएबल बना रहे हैं कि कितने घंटे उसने काम किया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इस तरह से हमने, यानी कि इसके अंदर हम जो है उसके नाम, उसके घंटों को जो है वो सेव करेंगे। फिर हमने क्या करा कि जैसे वो स्कैनर का आपको बताया, एक चीज़ आपको मैंने समझाई कि जावा जो है वो, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, उसको उसमें कोड करने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए उसके तरीक़ेकार को फॉलो करना होता है। जैसे यहाँ पे स्कैनर कीबोर्ड इक्वल टू ये जो है ना न्यू स्कैनर, ठीक है ना, ये हम स्कैनर क्लास, यानी कि स्कैनर का जो मेथड है जो हमें जावा ने रेडीमेड बना हुआ दिया, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जैसे चाय बनी हुई है, चाय बनी हुई चाय में से एक कप में हमने चाय डालनी है, तो वो हमने कप में चाय डाल के उससे फ़ायदा उठाया। अब स्कैनर का मेथड हमारे पास बना हुआ है, लेकिन हमने उससे फ़ायदा कैसे उठाना है, ठीक है। जावा ने बना हुआ एक तरीक़ेकार तो दे दिया कि इसकी मदद से आप लोग कीबोर्ड की इनपुट ले सकते हो, कीबोर्ड से जो भी डेटा ले सकते हो। तो उसको डेटा को लेने के लिए उसने ये हमें तरीका बताया है कि हमें ये लाइन इस तरह से लिखनी पड़ेगी। जब हम इस तरह से ये लाइन लिखेंगे, उसमें न्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, तो न्यू की मदद से जो है ना हम उसका नया ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। जैसे नए किसी मग्गे में जो है कप में हम चाय डाल रहे हों, तो इसी तरह से ये नया हम जो है ना ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। किस नाम से? कीबोर्ड के नाम से। ये नाम कोई भी हो सकता है, चाहे आप कीबोर्ड इसका नाम रख दो, चाहे इस ऑब्जेक्ट का नाम आप जो है इनपुट रख दो कि भाई हम कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं, तो हमने इसका नाम रख दिया कीबोर्ड। क्योंकि हम कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं तो हमें याद रखने में आसानी हो जाएगी कि कीबोर्ड का जो हम ऑब्जेक्ट बनाया है, इसकी मदद से हम कीबोर्ड से, यानी कि ये हमने स्कैनर से, हमने स्कैनर मेथड कर हमने तरीके को इस्तेमाल करना है। तो हम ये कीबोर्ड के नाम से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है फिर हम क्या लिख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर लिख रहे हैं कि प्रिंट एलन करके कि एंटर योर नेम एंड प्रेस एंटर, के नाम लिखो और एंटर करो। हमने यूज़र को बता रहे हैं इस लाइन के ज़रिए से, ठीक है। नाम में खाली जगह ना हो, यानी कि नाम जो है वो उसमें स्पेस नहीं देना, जगह नहीं छोड़नी। अच्छा, फिर जो है नेम इक्वल टू कीबोर्ड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, नेम हमने वेरिएबल बनाया हुआ है ना यहाँ पे, स्ट्रिंग नेम, यानी कि नेम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हमने बनाया नेम, ठीक है। अब उसको हमने यहाँ इस्तेमाल किया। ये नेम के अंदर क्या चला जाए, ये कीबोर्ड डॉट नेक्स्ट, हमने जो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया कीबोर्ड, अब उसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं कीबोर्ड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ये जावा के बताया हुआ तरीका होता है, यानी कि उनके मेथड्स बनाए हुए हैं कि किस तरह से हमने कीबोर्ड से इनपुट लेनी है। तो हमने ये ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने जैसे मिसाल के तौर पे नए कप में चाय डाली, और वो हमने यानी कि पहले पतीली में चाय बनाई थी,
ठीक है। यानी कि क्लास की जैसे क्लास होती है, इसी तरह हमारी रेसिपी होती है। जिस तरह वो क्लास जो है उससे हम फ़ायदा उठाने के लिए हम उसमें फिर चीज़ें सारी बताते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, मेथड्स बनाते हैं। इसी तरह चाय जब बन गई थी तो वो पतीली में बन गई थी, अब उसको हम सर्व करने के लिए हमने बोला कि जी इसको कप में डालो। ठीक है, तो हमने उसका समझते हैं कि यहाँ पे हमने मेथड बना लिया। तो अब जब हमने मेथड बना लिया तो उस मेथड को इस्तेमाल ऑब्जेक्ट बना लिया। तो ऑब्जेक्ट यानी कि स्कैनर मेथड से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया कीबोर्ड। अब उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं कीबोर्ड को। तो कैसे कर रहे हैं, ये भी रेडीमेड हमें जावा ने बना हुआ दे दिया कि नेक्स्ट लिखना हो, नेक्स्ट का जो है ना हमने मेथड यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा कि कीबोर्ड ऑब्जेक्ट की मदद से हम जो है इनपुट ले लेंगे और हम उसको नेम वेरिएबल में सेव कर लेंगे। ये काम हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हमने दोबारा यूज़र को जब हमने नाम ले लिया यूज़र से कंप्यूटर में यानी प्रोग्राम में हमने सेव कर लिया क्योंकि ये सब वेरिएबल्स आर्जी तौर पे डेटा सेव कर रहे होते हैं। ये हमने हार्ड डिस्क में डेटा तो सेव नहीं कर रहा है इसका, यानी कि एक परमानेंट होता है ना कि हमने परमानेंट डेटा को सेव कर लिया और तो ये आर्जी डेटा सेव हो रहा है। तो फिर उसके बाद क्या है कि system.out.println हमने लिख के उसको कह दिया कि एंटर द आवर्स वर्क एंड प्रेस एंटर, यानी कि जितने घंटे काम किया, अगर 2 घंटे काम किया, 3 घंटे काम किया, वो लिखो बगैर आशारिया के। यानी आशारिया वाली हमने नहीं लिखना कि 1 घंटा 30 मिनट, ऐसे नहीं लिखना। हमने सिर्फ घंटे लिखने हैं कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, ऐसे ऐसे 4 आवर्स 5 आवर्स ऐसे लिखना है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने आवर्स वर्क का वेरिएबल देखो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, इंटीजर टाइप है। इंटीजर्स है ना, इसलिए हम 1 2 3 की गिनती ले रहे हैं। अगर ये फ्लोट होता तो हम 1.5 भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हमने क्योंकि इंटीजर बताया इसलिए हम वो अशारिया वाली रकम नहीं लिख सकते। ये हमारी यानी कि मजबूरी बन गई है। अब आवर्स वर्क कितने हैं कि भाई आवर्स कितने घंटे काम किया, इस वेरिएबल में हमने वही कीबोर्ड का जो ऑब्जेक्ट बनाया था, यानी स्कैनर क्लास की स्कैनर मेथड की मदद से जो ऑब्जेक्ट बनाया था कीबोर्ड का, हमने उसी की मदद से नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट INT लिखा हुआ है। इससे हम जो है यानी कि जब नेक्स्ट वैल्यू जो हम हमारी जो है ना वो हम इसकी मदद से हम इसमें सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने जो ऑब्जेक्ट बना हुआ था उसकी मदद से हमने जो है ना वो वैल्यू को इसमें सेव कर लिया। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दोबारा स्क्रीन पे हम प्रिंट कर रहे हैं println की मदद से जो रेडीमेड जावा का मेथड बना हुआ है। हम यानी कि देखो तरीक़ेकार क्या है, अब ये चाहे कोई PhD बंदा लिखेगा, चाहे कोई मदरसे का बंदा पढ़ा हुआ लिखेगा, या पहली जमात पढ़ा हुआ या 2 जमात पढ़ा हुआ लिखेगा, सबको यही लिखना पड़ेगा। यानी कि याद क्या करना है, कोड याद करना है। ठीक है, जैसे कुरान पाक है, कुरान पाक हम पढ़ते हैं। अब कोई अगर 5 साल का बच्चा कुरान पाक हिफिज कर ले तो भी वही अल्फाज हैं, अल्फाज चेंज नहीं है। अगर कोई PhD बंदा किया हुआ वो कुरान पाक को हिफिज करेगा पढ़ेगा, उसको वही अल्फाज पढ़ने पड़ेंगे। अगर सूरह इखलास पढ़नी है तो सूरह इखलास के वही अल्फाज PhD भी पढ़ेगा, वही अल्फाज 5 साल का बच्चा भी पढ़ेगा। तो यही जावा का तरीका है कि जावा जो है इसमें कोड आपको वही लिखना पड़ेगा जो जावा ने बोला है, वरना जावा प्रोग्राम को रन नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका क्या है, println से फिर हमने कह दिया कि एंटर योर रेट ऑफ पे एंड प्रेस एंटर, यानी कि 1 घंटे का रेट क्या है। मिसाल के तौर पे 1 घंटे का काम करने का रेट 500 रुपये। ठीक है, या अब हम 500 की वैल्यू जो है हम किस में सेव कर रहे हैं, देखो फिर वही नेक्स्ट डबल, ये हमने मेथड